ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 87। अभी तक आपने सुना दमयंती का स्वयंवर एवं विवाह। अब कथा आगे। आज की कथा होगी कलयुग का दुर्भाव एवं जुए में नल का हारना। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। महर्षि बृहदश्व कहते हैं कि युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। तब इंद्र ने हंसकर कहा, अजी, वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया है। यह कहकर देवता लोग चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा, मैं उसे राज्यच्युत कर दूंगा। तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा, इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उसके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। नल केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को यह देख बड़ा ही शोक हुआ। एक दिन की बात है, राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हुए हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इसकी पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उसका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, तब उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था, पर ले, अब हम तेरे शरीर पर का वस्त्र भी लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने तब दमयंती से पासों की सारी बात कह दी। दमयंती गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामी, मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और वहीं ठहर गए। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।